फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, इसका जो है लेट अस वर्क आउट का 15.4 वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग 15.3 का बना लिए हैं। तो आज यहाँ पे देखिए एक नंबर में जो है 15.4 में लुक एट द फिगर्स बेलू एंड लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग देयर एरिया। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, फिगर में जो है आपको एरिया निकालना होगा। बोल रहा है कि उसमें जो है जो उसका नाप है वो भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस का नाप दिया है 13 सेंटीमीटर एक नंबर फिगर में, और जो बेस है उसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको इसके मदद से जो है उसका एरिया निकालना होगा इस ट्रायंगल का। तो एक नंबर फिगर ही को आपको पहले दिखाया हम, क्योंकि इसी को पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर होगा उसको आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लिखना होगा इसको एक नंबर फिगर माने हैं, तो इसलिए मानेंगे नंबर 1। फर्स्ट फिगर is a right angle triangle whose बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये मालूम है हम लोगों को, एंड हाइपोटेनस भी मालूम है। सेंटीमीटर ये मालूम है हम लोग को। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर और जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसलिए हम लोग हाइट निकाल सकते हैं अगर बेस और हाइपोटेनस रहे, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू, तो हाइट का ये हाइट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जो है वो है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तब अंडर रूट करने से हमारा हाइट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। तो हम लोग का हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना 13 माइनस बेस दिया हुआ है कितना 5, तो 13 स्क्वायर इधर 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हम लोग को मालूम है। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 हो जाएगा, यानी 13 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, एक तना 3, एक एका 1, 9 6 1 यानी 169 होता है। तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर मालूम है 125, अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको माइनस करने से हमारा बच जाएगा यहाँ पे 144 अंडर रूट। तो 144 किसका रूट है ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो 144 जो है 12 का रूट है। तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग कि 12 का स्क्वायर तब रूट, देखिए इस तरह लिख सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप लोग, रूट कर देंगे, इसके बाद 12 स्क्वायर देंगे, तो ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 12 बचेगा। तो इसलिए 12 आंसर ये हो गया इसका। 12 सेंटीमीटर क्या हुआ इसका हाइट हो गया। तो देखिए हाइट निकल गया, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब एरिया निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। इसलिए एरिया ऑफ द राइट एंगल इक्वल टू, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस
इंटू हाइट, तो 1/2 का 1/2 दे देंगे। बेस कितना है 5, हाइट कितना है 12। तो यहाँ पे हम काट सकते हैं। हम काटने के बाद हमको मिल जाएगा, यहाँ पे काट सकते हैं 2 से 2 6 12 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया। 30 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकल गया इसका। हो गया, ये हो गया एरिया। एरिया निकालने के लिए हमको हाइट निकालना पड़ा, क्योंकि एरिया में जो फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आता है, हाइपोटेनस नहीं आता है। तो इसलिए हमको हाइट निकालना पड़ा। नहीं तो अगर हाइट दिया हुआ होता, हाइपोटेनस नहीं दिया होता, तो हम डायरेक्ट ही एरिया निकाल देते। तो इसलिए एरिया निकालने के लिए हमको हाइट निकालना पड़ा। तो ये था 1 नंबर। इसके बाद हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर का जो फिगर होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में जो फिगर है यह 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर, ये फिगर है 2 नंबर का। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का अगर तीनों साइड बराबर होता है तो वो जो है उसका आसानी होगा बहुत निकालना। एरिया जो है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसका तीनों साइड बराबर होते हैं, याद रखिएगा, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिगर को देख के, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose each side is equal to 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए जो एरिया है उसका अलग फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो फॉर्मूला है वो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये 4 है, याद रखिएगा, 4 साइड स्क्वायर, यानी साइड का मतलब जितना साइड का जितना भी नाप होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे अब √3/4 इंटू साइड हम लोग का कितना है 6, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने से 36 मिलेगा। और यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर दीजिएगा सब में, यहाँ पे भी दीजिएगा, यहाँ पे भी होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग काटने से मिल जाएगा हमको 4 9 होता है 36, यानी 4 इंटू 9 इजिकल टू 36। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया इसका एरिया, निकल गया। तो देखिए कितना आसान है, ये बहुत ही आसान था 2 नंबर, एरिया निकल गया डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इसके बाद नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर 3, ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 2 एंगल एक जैसा है, 2 साइड का जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन जो बेस है उसका 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इट इज एन isosceles triangle whose base is 8 centimeter and length of each equal side
इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि दो साइड जो है इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए दो साइड इक्वल है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका एरिया, क्योंकि सब दिया हुआ है। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू बेस, इसके बाद है रूट। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले को बैठा देते हैं, तो इसका फॉर्मूला में आ जाएगा 1/2 इंटू जो बेस है हम लोग का कितना है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हो जाएगा इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड का जो ये है नाप है वो है 6 स्क्वायर 6 है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस जो बेस है बेस का स्क्वायर बाई 4। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये हम अपने से नहीं दिए बल्कि फॉर्मूला के मुताबिक दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा जो 8 है 8 को 8 रहने देंगे अभी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं 2 को, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 436 माइनस 64/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर बाहर आ जाएगा, तो इसको अगर एलसीएम हम अगर यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 64 नहीं होगा, यहाँ पे 8, क्योंकि स्क्वायर है 8 दूनी 16 होगा, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे हम, सॉरी इसके लिए बहुत। तो यहाँ पे 16 लिखने के बाद क्योंकि यहाँ पे 4 है और बाहर रूट है, तो ये 4 हट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा और 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वो यहाँ से बचेगा 36 माइनस 16, क्योंकि 4 जो है वो खत्म हो जाएगा, रूट हट जाएगा उसका, इसलिए 4 भी खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा हमारा 4 अंडर रूट 36 में अगर 16 चले तो बचेगा हम लोग का 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब इसको हम तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने के बाद मिलेगा 2 दूनी 4 4 पंचे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक कपल है, जोड़ा है, एक जोड़ा है 2, तो इसको बाहर कर देंगे हम लोग, तो 2 4 है 8 हो जाएगा, और अंदर जो जाएगा रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया आपका 3 नंबर। इसके बाद देखेंगे हम लोग 4 नंबर को। तो यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेटर दिया है यहाँ पे, जो इस फिगर में जो है ये जो ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ये डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। तो ये बहुत आसानी है, इसमें जो लेंथ है और ब्रेथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज ए लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे, इट इज ए रेक्टेंगल whose length
length and breadth are 14 and 10 centimeter respectively. रिस्पेक्टिवली क्यों इस्तेमाल होता है जानते हैं आप? क्योंकि जो रिस्पेक्टिवली है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, जिसको उर्दू में कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे लिखे हम लोग इट इज ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ, तो पहले लेंथ को लिखे हैं, बाद में जो लिखे हैं वो ब्रेथ को लिखे हैं। तो पहले जो लेंथ दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो नंबर में पहले 14 को ही लिखना होगा। हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लेंथ लिए हैं, तो इसलिए लेंथ पहले 14 सेंटीमीटर होगा और ब्रेथ इसके बाद लिए, तो इसके बाद 10 सेंटीमीटर होगा। अगर हम लोग ऐसे लिखते कि इट इज ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 एंड 14 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि लेंथ हम लोग का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ को ही पहले नंबर में लिखना होगा। इसलिए हमेशा रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रेक्टेंगल का जो एरिया का उसका फॉर्मूला है हम लोग का लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत आसान है, सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर दे दीजिएगा, अभी नहीं दीजिएगा। लेंथ हम लोग का कितना है 14 इंटू ब्रेथ है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा 14 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 140 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका हो गया आंसर। तो ये बहुत आसान था। इसके बाद हम लोग ये एक नंबर का 1 2 3 4 था, इसके बाद हम लोग 2 नंबर बनाएंगे अब। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है 15.4 का चैप्टर। In a lake of botanical garden, the top of lotus was seen 2 centimeters above the surface of water. Being forced by the wind, it gradually advanced and submerged at a distance of 15 centimeters from the previous position. Let us write by calculating the depth of the water. यहाँ पे बोलता है कि एक बोटानिकल गार्डन में एक लेक है, मतलब झील है, झील। तो झील है, उसमें जो है एक लोटस जो दिखाई देता है पानी के सरफेस से 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देता है। तो कभी कभार अगर हवा बहती है तो हवा बहने से वो जो लोटस का फ्लावर है वो कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फिगर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ए से बी तक जो है ये पानी है और बी से सी ये जो है पानी के सरफेस के ऊपर है। तो ऊपर देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, और जो डी है वो एक पॉइंट है जहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और ये जो फ्लावर है वो ये गहराई है, उसका डेप्थ ये भी, ये पॉइंट उसका डेप्थ है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है बी डी जो है ये पानी है यहाँ तक, और ये पानी का सरफेस है ऊपर। तो बोल रहे हैं कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी पानी कितना गहरा है यहाँ से बी ए, इसका जो मेजरमेंट होगा वो निकालना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लेट part of the lotus lies in water is AB and above BC water surface is BD। यहाँ पे वाटर सरफेस BD है
और मान लेते हैं कि जो लोटस जो पानी में डूबा हुआ है वो AB तक डूबा हुआ है और जो सरफेस है वो BD सरफेस है पानी का। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AC, जो A और C है वो क्या होगा, इक्वल टू AD होगा। A और C इक्वल टू A और D होगा, क्योंकि इसका नाप जो है एक जैसा होगा। ये यहाँ से फ्लावर जो है कभी यहाँ तक आ जाता है, D तक आ जाता है, और कभी नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD, क्योंकि A और C AD के बराबर होते हैं, इक्वल टू x प्लस 2। यह जो है AB को हम लोग 2 माने थे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, लाइज इन वाटर इज AB। यहाँ पे और एक लिखना होगा यहाँ पे, सॉरी, पहले लेट AB इक्वल टू x सेंटीमीटर। AB मतलब यहाँ पे होगा डेप्थ ऑफ वाटर, इक्वल टू x सेंटीमीटर। सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम लोग, AB इक्वल टू x सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू x सेंटीमीटर। वही AB मतलब डेप्थ ऑफ वाटर, और जो पार्ट है वो AB जो है लाइज है, और जो एबव वाटर सरफेस है वो है BD। तो इसलिए AC इक्वल टू हो जाएगा कितना, AC इक्वल टू AD हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लावर यहाँ उसका जड़ है, रूट है, और जो फ्लावर है वो यहाँ तक है। तो कभी अगर पानी में आ जाता है तो यहाँ तक आ जाता है, और कभी जब हवा में उड़ता है तो यहाँ तक आ जाता है फ्लावर। तो AC इक्वल टू AD इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर। AC हो जाएगा क्या, A और B, AB प्लस BC हो जाएगा। तो BC दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो AB का जो वैल्यू है वो x सेंटीमीटर लिए, तो x प्लस 2 सेंटीमीटर AC हो गया। इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे देखिए ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका हाइपोटेनस ये है और जो हाइट है वो ये है, बेस निकालना होगा हम लोग को। तो इसका फॉर्मूला में अगर यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा AD यहाँ पे लिखेगा, B नहीं लिखेगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और लिख सकते हैं, तो AD कितना दिया हुआ है हम लोग का, AD इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर है x, AB x है, तो इस x आ जाएगा, प्लस BD है कितना, B और D 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे, A स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 4x हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, A है और B 2 है, तो 4x, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर यानी 4, B स्क्वायर का 4 हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 225। 15 का स्क्वायर जो होगा वो 225 होगा। और x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 4। नंबर को इधर लाए हैं और x को इधर लाए, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 4x इक्वल टू 221, क्योंकि एक्स स्क्वायर पे खत्म हो जाएगा, तो 4x बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 225 में 4 जाने से 221, तो इसलिए x हो जाएगा 221/4 इक्वल टू 55/25। तो x का आ गया वैल्यू कितना, 55/25, और x हम लोग क्या मानते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर, इसलिए डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू
55.25 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। डेप्थ ऑफ वाटर मतलब AB। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे ये हिसाब। तो अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसको भी ये फ़ायदा हासिल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।